नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने चीन सरकार से खमदेर्गे में शांतिपूर्ण तिब्बती प्रदर्शनकारियों को शीघ्र रिहा करने की आग्रह की। फ्रीडम हाउस के नए रिपोर्ट अनुसार तिब्बत को वैश्विक स्वतंत्र में 0 अंक दिया। तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह का पुनर्गठन के साथ प्रथम बैठक। वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय ने कनाडा संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत की। प्रतिनिधि त्सावांग ग्याल्पो आर्या ने जापानी संसदीय समूह के सचिव के साथ मुलाकात की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाक ने एक बयान जारी कर चीन सरकार से तिब्बत के खमदेर्गे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर हिरासत में लिए सभी तिब्बतियों को शीघ्र रिहा करने तथा तिब्बतियों की अधिकारों तथा आकांक्षाओं को सम्मान करने की आग्रह की। बयान में लिखा कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन चीनी लोक गणराज्य के अधिकारियों द्वारा तिब्बत के खमदेर्गे में शांतिपूर्ण तिब्बती प्रदर्शनकारियों पर क्रूर दमन से अत्यधिक चिंतित है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर तिब्बतियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार तथा कई तिब्बतियों को चोटें पहुंची है। पिछले 1 महीने से तिब्बतियों चीनी अधिकारियों से इस पनबिजली बांध निर्माण को रोकने की अपील कर रहे हैं, जिसके कारण सैकड़ों तिब्बतियों को उनके प्रेतक गांव से जबरन स्थानांतरित किया जाएगा और सदियों पुराने कुछ मठों को नष्ट किया जाएगा। 14 फरवरी को 300 तिब्बतियों ने देर्गे काउंटी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण रूप से बांध निर्माण रोकने तथा तिब्बतियों को स्थानांतरित करने की आधिकारिक आदेश को वापस लेने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। 1 सप्ताह के बाद बड़ी संख्या में चीनी अधिकारियों तथा सुरक्षा बल देर्गे के 2 मठों को विध्वंस की तैयारी के लिए पहुंचे थे। उस समय बड़ी संख्या में तिब्बतियों ने घुटने टेक और रोते हुए चीनी अधिकारियों को विध्वंस कार्य रोकने की अपील की। चीनी अधिकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे तिब्बतियों पर हथियार उपयोग कर कई लोगों को घायल कर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। इस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने कहा कि देर्गे में अहिंसक प्रदर्शन पर कार्रवाई साथ ही चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बतियों के मौलिक अधिकारों की अवहेलना सभी स्तरों पर अस्वीकार्य है। 29 फरवरी को फ्रीडम हाउस ने 2024 की एक नई रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत को वैश्विक स्वतंत्र में 0 अंक दिया है। रिपोर्ट में लिखा है कि तिब्बत के अंदर राजनीतिक अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रता में बहुत ही बुरा स्थिति दिया है, जिसके कारण तिब्बत में स्वतंत्रता के मामले पर केवल 0 अंक दिया है। ज्ञातव्य है कि तिब्बत के अंदर चीनी शासन राजनीतिक सत्ता पर अपनी अधिकार बनाने हेतु किसी प्रकार के आत्मनिर्णय के प्रति समर्थन देने के लिए कड़ी सजा दी जाती है। चीनी शासन ने दशकों से हान चीनियों को तिब्बत में बसाने और तिब्बती पहचान को मिटाने तथा तिब्बती क्षेत्र को चीनीकरण करने के लिए हजारों तिब्बतियों को मजबूरन पुनर्शिक्षा, पुनर्वास एवं रोजगार कार्यक्रमों में भेजा गया है। इसलिए तिब्बत दुनिया के सबसे कम आज़ादी वाले देश में माना जाता है।
2023 में लगभग 10 लाख तिब्बती बच्चों को अपनी परिवारों से अलग कर राज्य संचालित बोर्डिंग स्कूलों में डाला गया, जहां उन्हें जबरन चीनी संस्कृति और भाषा सिखाया जाता है। वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामग्याल छोटुप ने कनाडा के क्वेबेक शहर से एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल का अपने कार्यालय में 4 मार्च को स्वागत किया था। दौरे पर आए प्रतिनिधि मंडल के सम्मान में तिब्बत कार्यालय ने एक रात्रि भोज का आयोजन किया था। संसदीय प्रतिनिधि मंडल में सांसद फ्रेंकोए ब्लैंचेट, सांसद सिमोन पिरेसोआ ट्रैम्पले, सांसद क्रिस्टीन नॉर्मैंडीन, सांसद जिन डेनिस गोरेन तथा सांसदों की सचिव शामिल थे। इसी 5 मार्च को स्विस के चल रहे सदन के दौरान तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह की प्रथम बैठक का संसद भवन में आयोजित किया गया था। यह बैठक एक तरफ से स्विस में चुनाव के बाद तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह का पुनर्गठन के साथ हुआ था। बैठक में तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह के उप अध्यक्ष सांसद फेबियन मोलियाना, सांसद निकोलस वाल्डर, सांसद निक गुगेर, सांसद माया ग्राफ, सांसद बारबरा गीसी, सांसद मिथियास जोफी, तिब्बत कार्यालय के संयुक्त राष्ट्र अधिकारी फुनसोक तोपकेल, स्विस तिब्बत मैत्री के अध्यक्ष थॉमस बुचली और फैनी लोना ने भाग लिया था। अपने संबोधन में स्विस तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी ने सभी सांसदों को बधाई देते हुए तिब्बत पर निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। साथ ही उन्होंने वर्तमान तिब्बत के अंदर बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर जानकारी दी। उन्होंने सांसद सदस्यों द्वारा संसद के अंदर और बाहर तिब्बत के मुद्दे उठाने के लिए धन्यवाद व्यक्त की। इसी प्रकार अधिकारी फुनसोक तोपगेल ने चीनी अधिकारियों द्वारा हाल ही में पूर्व तिब्बत के धेगे शहर से हजारों तिब्बतियों को बांध निर्माण के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किए जाने के बारे में जानकारी साझा की। जापान स्थित परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधित्व कार्यालय के प्रतिनिधि त्सावांग ग्याल्पो आर्या ने तिब्बत पर जापानी संसदीय समूह के सचिव इशिकावा अकिमासा के साथ संसद भवन में मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रतिनिधि त्सावांग ने हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह के सम्मेलन के बारे में अवगत किया। साथ ही उन्होंने सांसद इशिकावा को चीनी शासन द्वारा तिब्बती धार्मिक मुद्दे विशेषकर परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले में हस्तक्षेप करने तथा औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में युवा तिब्बती बच्चों की गंभीर स्थिति पर जानकारी दी। सांसद इशिकावा ने तिब्बत के खमदेर्गे में हो रहे चीनी अत्याचारों के लिए तिब्बत के अंदर तिब्बतियों के प्रति एकजुटता प्रकट की। इसी प्रकार उन दोनों ने अन्य कुछ प्रमुख विषयों पर चर्चा की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।